2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने कई राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की नागपुर सीट से बीजेपी ने कद्दावर नेता नितिन गडकरी को तीसरी बार मैदान में उतारा है। 2019 में गडकरी ने वर्तमान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को हराया था। अब इस बार कांग्रेस ने विकास ठाकरे को मैदान में उतारा है। नागपुर पश्चिम सीट से विधायक विकास ठाकरे को एक खास रणनीति के तहत मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी का दावा है कि इस बार भी गडकरी की बड़ी जीत होगी। कभी ये कहा जा रहा था कि विकास ठाकरे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, उसी बीजेपी के खिलाफ विकास ठाकरे चुनाव मैदान में हैं। कैसे क्या ये चमत्कार हुआ, कैसे आपको टिकट मिली? नहीं, अभी आपका मीडिया वालों का काम है किसी को भी भेजना, किसी को भी निकालना, किसी को भी कौन से रास्ते लगाना। तो बहुत ज़बरदस्त जनसंपर्क नितिन जी का था, जिसका परिणाम आज भी हमको ध्यान में आता है कि फ्राइडे शुक्रवार हो जाता है दिल्ली में, तो शाम के फ्लाइट से नितिन जी पहुंच जाते हैं और नागपुर की जनता में मिक्सअप हो जाते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों में जाते हुए आपको देखेंगे। इतने बड़े केंद्रीय मंत्री है, इतना बड़ा उनका नाम है, एक सक्सेसफुल मिनिस्टर वो है, विकास पुरुष करके उनका नाम हो गया है। अनेक ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो असाध्य लगते हैं और नागपुर का तो चित्र ही बदल दिया है। फिर भी आज छोटी सी दुकान का उद्घाटन होगा तो भी वहाँ नितिन जी रहेंगे। दरअसल लंबे समय से नागपुर में कांग्रेस उम्मीदवार की खोजबीन चल रही थी। गडकरी के खिलाफ कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा, इस बात को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक नाम की खोजबीन हुई। सूत्रों की माने तो शुरुआत में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिर स्थानीय नेताओं ने एक बैठक की, जिसमें नागपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक विकास ठाकरे के नाम पर मुहर लगाकर दिल्ली भेजा गया और अब उनके नाम पर सहमति बन गई। लंबे समय से नागपुर की राजनीति में सक्रिय विकास ठाकरे कई पदों पर रहे। यूथ कांग्रेस से राजनीति शुरू करते हुए वो नागपुर के मेयर भी रहे हैं। 2014 से शहर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं। वर्तमान में नागपुर पश्चिम सीट से विधायक भी हैं। विकास ठाकरे को कांग्रेस उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारने की मुख्य वजह कुणबी जाति है, जो ओबीसी वर्ग में आती है। ठाकरे इसी समुदाय से आते हैं। इस ओबीसी समुदाय के वोटों की संख्या नागपुर में 32% से अधिक है। ऐसे में विकास ठाकरे इस जाति समीकरण को साध कर चुनाव जीतने का अनुमान लगा रहे हैं। नागपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने 12 बार चुनाव जीता है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 बार जीत मिली है। अब बीजेपी के लोकप्रिय नेता नितिन गडकरी हैट्रिक लगाने की राह पर हैं। गडकरी विकास कार्यों के दम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विकास ठाकरे गडकरी को कितनी टक्कर दे पाते हैं। चुनाव आज तक।